हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आपको पता नहीं है, नायका पर पिंक समर सेल चल रही है जो कि 18 मई तक है। एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ जहाँ पर मैं आपके साथ स्किन केयर और मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ। और ये सारे प्रोडक्ट्स 1000 रुपीज़ के अंडर हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। एंड डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे के सारे मैंने खुद के पैसे से खरीदे हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, दिस इज माय जॉब एंड दैट्स दैट। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है किसी ने। एंड जो भी मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये प्रोडक्ट्स, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये सारे प्रोडक्ट्स रखूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक हाई एंड मेकअप रिकमेंडेशन वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से आप जाके चेक करिएगा। एंड ऑफकोर्स मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको किसी भी तरह से प्रेशर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज नायका पे सेल लगी है तो थ्रू आउट नायका पे किसी न किसी तरीके की सेल लगी ही रहती है। अगर अभी आप कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, ना ही आपको कोई ज़रूरत है, सो जस्ट टेक अ चिल पिल एंड वॉच दिस वीडियो जस्ट फॉर फन एंड लेट इट बी। एंड अगर आपको आज की वीडियो में से कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाए देन विश लिस्ट इट। एंड प्रॉब्ली अगर आपको आने वाले टाइम पे उसकी ज़रूरत महसूस हो देन गो अहेड एंड चेक इट आउट। एंड ज़रूरी नहीं कि नायका से ही आप खरीदें, बहुत सारे पोर्टल्स हैं इंडिया में, जैसे कि टीरा है, सफोरा भी है फॉर दैट मैटर। आपको जहाँ से सही प्राइस पॉइंट पर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वहाँ से आप खरीदिए, अपने पैसे बचाइए। एंड डोंट फील प्रेशर्ड कि मुझे खरीदना ही है अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको कुछ दिखाया है। सो दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड टू टेल यू। और इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। एंड मैं आपको एक बात का प्रॉमिस ज़रूर से कर रही हूँ कि इस कंसोलिडेटेड वीडियो को देखने के बाद आप किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। सो एम आई बीइंग ड्रामेटिक? प्रॉबेबली येस, बट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये लिप बाम। ये डॉट एंड की का लिप बाम है। इसमें SPF 50 है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। द शेड दैट आई गॉट इज वार्म न्यूड। इसमें इन टोटल 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पिगमेंटेड लिप्स को बहुत अच्छे से नरिश रखता है पर कवरेज नहीं देता है। सो यू जस्ट कीप दैट इन माइंड। इसमें थोड़ा सा चॉकलेट कैरमल सा फ्रेग्रेंस भी है विच इज़ नॉट नेसेसरली नॉसिएटिंग। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आने वाले समर सीजन में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। वैसे मैं थ्रू आउट द ईयर ही लिप बाम लगाती हूँ, तो मेरे लिए एक स्टेपल प्रोडक्ट है ये। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट जो है वो है एल्फ का ग्लो रिवाइवर लिप ऑयल। आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। द शेड दैट आई गॉट इज जैम सेशन। ये एक बेरी रेड शेड है और ये आपको एक शेयर लेवल का कवरेज देगा। अगर आपकी टू टोन या पिगमेंटेड लिप्स है तो ये आपको ज़्यादा कवरेज नहीं देगा। यू नीड टू लेयर दिस अप। पर अगर आपकी ड्राई चैप लिप्स है तो ये आपके लिप्स को बहुत ही अच्छे से नरिश रखेगा फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इसमें एक मिंटी फैक्टर है जो कि आपको एक कूलिंग सेंसेशन देगा, पर वो टिंगली नहीं है, इरिटेटिंग नहीं है, प्लम्पिंग नहीं है। सो दैट्स दैट। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, प्लश है, कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी यूनिक lip oil that I've got in my collection and trust me when I say this, I have at least 20 lip oils in my collection और उसमें से ये एक stand out product है। मूविंग ऑन, मेरे पास है टोनी मोली का मोजी टोनर। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे और मैंने Laneige का वायरल मिल्की टोनर भी ट्राई किया हुआ है। दैट एंडेड अप इरिटेटिंग माई स्किन अराउंड माई माउथ एरिया। सो आई वॉज अ बिट स्कैर्ड कि मैं इसे खरीद तो रही हूँ और इतना सारा इसमें प्रोडक्ट आ रहा है, पता नहीं मुझे सूट करेगा या नहीं। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये प्रोडक्ट मुझे फाइनली सूट कर गया। इस प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है काफ़ी रनी है, वाटर लाइक है और ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता है, पर ये ऑन इट्स ओन मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन वो सब लगाती हूँ एंड दैट्स हाउ आई हैव बिन यूजिंग इट। अगर आपने इस प्रोडक्ट को नहीं ट्राई किया है, यू कैन गिव इट अ ट्राई। मूविंग ऑन, अब मैं थोड़े सनस्क्रीन्स और मॉइस्चराइजर्स के बारे में भी बता दूं। तो मुझे ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी ऑफ जसों के बहुत ही अच्छे लगे। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे और ये टोटली वर्थ परचेजिंग लगे मुझे। ये ब्यूटी ऑफ जसों का सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन किसी भी तरीके का वाइट कास्ट नहीं देता है, नॉन ग्रीसी है एंड बहुत ही अच्छा रहा मेरी ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए। सो आई एम हैप्पी दैट आई फिनिश्ड इट ऑफ लास्ट मंथ एंड आई एम रियली विलिंग टू बाय इट अगेन। एंड मैं इस प्रोडक्ट को भी दिखाना चाहूँगी। ये इनका वाटर जेल मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है देन गो फॉर दिस वन। ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा आने वाले समर टाइम में। टोटली वर्थ बाइंग। आई लव द टेक्सचर ऑफ इट बिकॉज इट्स वेरी जेल लाइक एंड इट जस्ट गेट्स एब्जॉर्ब, गिव्स अ ड्यूई फिनिश एंड ओवरटली ग्रीसी नहीं लगेगी आपकी स्किन अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो। ओवरऑल इट इज़ रियली गुड बिकॉज इट कीप्स माई स्किन मॉइस्चराइज फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम।
मूविंग ऑन, मेरे पास डॉट एंड की का ये टिंटेड सनस्क्रीन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस साल, एंड आई हैव फिनिश्ड इट ऑफ कम्प्लीटली। द शेड दैट आई गॉट इज सैंड, जो कि बहुत अच्छा रहा शेड मैच वाइज। और ये एक सनस्क्रीन है, डोंट एक्सपेक्ट इट टू गिव अ लॉट ऑफ कवरेज टू यू। इफ़ यू आर इन नीड ऑफ अ टिंटेड सनस्क्रीन जो कि आपको शेयर लेवल का कवरेज दे और अच्छा खासा सन प्रोडक्शन दे, देन लुक नो फर्दर। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, सीरम लाइक टेक्सचर है और बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इट लुक्स वेरी नाइस ऑन द स्किन और एशी नहीं दिखता है। सो दैट्स दैट। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इस साल, मैंने इसे यूज करके खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया जाऊंगी आई एम प्लानिंग टू रीपर्चेज दिस। मूविंग ऑन, मुझे डॉट एंड की के सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे लगते हैं और उनका जो वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है गए साल मैंने यूज करके खत्म कर दिया था। सो आई एंडेड अप रीपर्चेजिंग इट इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, दिवाली टाइम पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इसे रीपर्चेज किया। इसका बहुत ही अच्छा मिल्की सा टेक्सचर है और बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, बिकॉज इट हैज़ बिन वर्किंग वेल फॉर माई ड्राई स्किन टाइप। एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन टाइप को ये बहुत अच्छे से सूट कर रहा है और स्वेट रेजिस्टेंट है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है तभी मैंने इसे रीपर्चेज किया है। किसी भी तरीके का वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है और रीअप्लाई आराम से कर सकते हो। पिल तो नहीं हुआ मेरे पे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा रहा और डॉट एंड की के जो प्रोडक्ट्स हैं मोरलेस उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है। आई कैन प्राउडली से कि वो एक इंडियन स्किन केयर ब्रांड है। तो अब मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की। सबसे पहला प्रोडक्ट है एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर। इट इज़ इन द शेड मीडियम और ये बहुत ही अच्छा फाइनली मिल्ड लिक्विड इल्यूमिनेटर है जो आपको सीरियल ग्लो देगा। ओके, मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी ड्राई स्किन टाइप को सूट करता है। जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ ये ग्लोई इफेक्ट तो देता है, देयर इज़ नो डाउट, पर ये बिल्कुल भी ड्राई सा फील नहीं होता है मेरे स्किन पे और पिल नहीं होता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखता है इसका। चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं है इसमें। पर एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप इसे ऑन इट्स ओन यूज़ करेंगे तो इट माइट लुक एशी। तो मैं इसे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई करती हूँ और उसके ऊपर फाउंडेशन स्किन टिंट जो भी मुझे लगाना मैं वो लगा लेती हूँ और वो जो ग्लो है इस प्रोडक्ट का वो पीक थ्रू करता है। तो ओवरऑल ये हाइड्रेटिंग है, एक अच्छा ग्लो इफेक्ट देता है एंड मुझे ये प्रोडक्ट टोटली वर्थ परचेजिंग लगता है। एंड फॉर योर रेफरेंस एल्फ पे बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया एल्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय वन गेट वन ऑफर पे आप ले सकते हैं। मेरे पास ये दोनों एल्फ के प्राइमर्स हैं जो मैंने आज यूज़ किए हुए हैं और दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहला है एल्फ का पावर ग्रिप प्राइमर। ये ग्रिपिंग प्राइमर है जो कि जेल लाइक टेक्सचर है इसका और ये थोड़ा सा स्टिकी है एंड ये हाइड्रेटिंग फील होता है इवन दो इट इज़ अ स्टिकी प्रोडक्ट। इसके अलावा जब भी मैं इसके ऊपर अपना फाउंडेशन लगाती हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होता है मेरा फाउंडेशन इसके ऊपर और ये आपकी मेकअप की लॉन्जिविटी को डेफिनेटली बढ़ाने वाला है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। इसके अलावा मेरे पास है एल्फ का पोरलेस लिक्विड पटी प्राइमर। ओके, तो ये प्रोडक्ट मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जिनकी स्मॉल टू मिड साइज पोर है। जिनके बड़े पोर्स हैं उनके लिए शायद ये प्रोडक्ट इफेक्टिव ना हो क्योंकि ये पोर्स को इतना ज़्यादा भी मिनिमाइज नहीं करता है। पर मेरे थोड़े बड़े पोर्स है फिर भी मुझे ये यूज़ करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका टेक्सचर काफ़ी यूनिक है, क्रीमी है एंड सॉफ्ट मैट फिनिश है इसका। कुछ हद तक ये ब्लरी इफेक्ट भी देता है तो मुझे ये टोटली वर्थ बाइंग लगता है। तो जैसे मैंने आपको कहा मेरे काफ़ी बड़े पोर्स हैं मेरे टी जोन पे एंड आई रियली लुक आउट फॉर अ रियली नाइस पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर एंड दिस इज इट। ये ही मेरा होली ग्रेल प्राइमर है। सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और आपको रिकमेंड कर रही हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मेरी रिकमेंडेशन वाली वीडियो देखना, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि मैं लैक्मे के ब्लर परफेक्ट प्राइमर को ही यूजुअली यूज़ करती हूँ सो एज टू जस्ट मिनिमाइज माई पोर्स ऑन माई टी जोन। ओके, अब मैं अपने फेवरेट सेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, फाउंडेशंस एंड स्किन टिंट्स। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन। ये जो शेड मेरे पास है वो है 4N और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फॉर्मूला इसका इतना ज़्यादा क्रीमी है एंड इट जस्ट गिव्स सॉफ्ट मैट फिनिश। मेरी ड्राई स्किन टाइप है और बिल्कुल भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस प्रोडक्ट से। बहुत ही अच्छा लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन है, सही प्राइस पॉइंट पर भी आ रहा है। पर हैंड्स डाउन दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन दैट आई हैव गॉट इन माई कलेक्शन। अब रेवोल्यूशन का स्किन सिल्क सीरम फाउंडेशन आसानी से इंडिया में अवेलेबल है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। आई नो ये 1000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है सेल पे बट इट इज़ टोटली वर्थ बाइंग। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी यूनिक है, सीरम लाइक है एंड ये एक सैटिन फिनिश का फाउंडेशन है एंड आई एम इन लव विद द टेक्सचर, द फिनिश।
ओवरऑल ये टोटली वर्थ परचेजिंग फाउंडेशन है एंड आई नो ये अरमानी के ल्यूमिनस सिल्क सीरम फाउंडेशन का ड्यूप कहा जाता है, बट आई हैव टू से ऑन इट्स ओन ये प्रोडक्ट टोटली वर्थ चेकिंग आउट है। ये नया नया लॉन्च हुआ है इंडिया में एंड इन केस यू वर क्यूरियस टू ट्राई दिस वन आउट, दिस इज द राइट टाइम। मूविंग ऑन, अगला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा मेरे चैनल पे बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बट ट्रुथ बी टोल्ड मुझसे गलती हुई थी एंड द थिंग इज़ ये टिटर का रेड मास्क फिट कुशन फाउंडेशन जो है, अगर मैंने सही शेड पिक किया होता, नोइंग द फैक्ट कि मुझ पे फाउंडेशन यूजुअली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, देन आई वुड हैव एंडेड अप यूजिंग इट अ लॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइट वेट फाउंडेशन है जो आपको मीडियम टू फुल कवरेज देगा, और अगर आप अपना परफेक्ट शेड पिक कर पाएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। सो you choose your battle whether you would like to have a cushion foundation around or not in your collection, but अगर आपको एक अच्छा cushion foundation चाहिए जो कि आपको बहुत ही अच्छा लाइट वेट सा फीलिंग दे एंड ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत कवरेज भी दे, देन चेक दिस वन आउट। मूविंग ऑन, आई नो हर कोई हर दिन फाउंडेशन नहीं लगाना पसंद करता, तो मेरे पास आपके लिए दो स्किन टेंट्स हैं जो मेरे होली ग्रेल स्किन टेंट्स हैं। पहला है मेबलिन का फिट मी स्किन टेंट इन द शेड 06 मीडियम। तो मेबलिन का ये स्किन टेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और गए साल मैंने मई जून के महीने में इसे ट्राई किया एंड उसके बाद आई जस्ट गॉट ऑब्सेस्ड विद इट। आई वॉज यूजिंग इट नॉन स्टॉप। मैं 70-80% इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। आई लाइक द टिंट दैट दिस गिव्स, यू नो, बहुत ही अच्छा स्किन लाइक फिनिश आपको ये देगा एंड यू कैन बिल्ड इट अप एंड यू कैन अचीव फुल कवरेज आउट ऑफ इट, या इट हैज़ दैट कैपेसिटी। ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका फॉर्मूला मुझे काफ़ी लग्जूरियस लगा फॉर अ स्किन टेंट एंड टोटली वर्थ चेकिंग आउट है ये। पर एक चीज़ है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को अच्छे से शेक नहीं किया तो प्रोडक्ट बॉटल के अंदर थोड़ा सेपरेट हो जाता है एंड दैट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ यू, सो आई नो एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू द ट्रुथ कि ऐसा होता है। तो जस्ट ऑलवेज ट्राई टू शेक दिस प्रोडक्ट वेल एंड यूज इट। मूविंग ऑन, जो अगला स्किन टिंट है उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि ये काफ़ी वायरल है आज की तारीख में भी। मैं बात कर रही हूँ हाउस ऑफ मेकअप के स्किन टिंट की। ये एक इंडियन ब्रांड का प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये एक ड्यूई फिनिश का स्किन टिंट है जो कि डेली यूज़ के लिए सफिशिएंट है इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर यू नो समथिंग लाइक दैट, ड्यूई ग्लोई सा थोड़ा फिनिश मिले आपको, और ये आपको शेयर टू मीडियम लेवल का कवरेज देगा, फील्स लाइक नथिंग एंड टोटली वर्थ चेकिंग आउट है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये ओवर हाइप नहीं है। I definitely recommend that you check this one out if you are on a lookout for a skin tint that just gives you sheer level of coverage and a bit of dew finish. मूविंग ऑन, कंसीलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स के इस कंसीलर के बारे में जिसमें मैं ऐसे कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ जब भी मैं मेकअप कर रही हूँ इन दिनों। द शेड दैट I've got is NC2 बेज एंड इट्स नॉट अ न्यूट्रल शेड। आई डू विश कि ये न्यूट्रल होता, पर ये एक पीची शेड निकला और मैं इसे कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मेरे अंडर आइज की जो डार्कनेस है उसको कैंसिल आउट करने में ये हेल्प कर रहा है। क्रीमी टेक्सचर है, स्लिपरी नहीं है, ग्रीसी नहीं है, परफेक्टली फॉर्मुलेटेड है और ये बहुत सही प्राइस पॉइंट पर आ रहा है और ये एक इंडियन मेकअप ब्रांड का प्रोडक्ट है एंड आई एम हियर टू सपोर्ट देम। सो मूविंग ऑन, अगले दो कंसीलर्स भी इंडियन मेकअप ब्रांड्स के ही हैं। पहला है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, द शेड दैट I've got is सैंड सेबल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर बचा है जो मैं ख़त्म कर दूंगी जल्दी। सो दिस इज़ द कंसीलर दैट आई एब्सोल्युटली लव बिकॉज ऑफ द यू नो सॉफ्ट मैट फिनिश और ये बहुत ही अच्छे से मेरे अंडर आइज पे मैं लगाती हूँ और ये कवरेज देता है मीडियम लेवल का। आई एब्सोल्युटली एन्जॉय यूजिंग इट और इसका बैकअप मैं ऑलरेडी इंडिया से लेकर आई हुई हूँ। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है आप ज़रूर से ट्राई करिएगा एंड ये बहुत हद तक क्रीज भी नहीं होता है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू वर्क विथ। मूविंग ऑन, इन दिनों मैं जो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर कलर करेक्टर आपको दिखा रही थी उसके साथ मैं मार्स का कैंसल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये कंसीलर सच में बहुत अच्छा लगा। इसे मैंने 12 घंटे लगा के छोड़ा हुआ है एंड आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग कंसीलर। कुछ हद तक क्रीज होता है बाय द एंड ऑफ द डे, सो आई डोंट रियली माइंड दैट। आई लाइक द एप्लीकेटर, द शेड दैट I've got is सैंडस्टोन एंड मार्स किल्ड इट। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा एंड इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक है व्हेन कंपेयर टू द स्विस ब्यूटी वन। मूविंग ऑन, अगर आपको एक फुल कवरेज कंसीलर चाहिए देन चेक आउट लॉरियल्स इनफैलिबल कंसीलर्स। तो मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ किया और इसकी हालत कैसी है। आई हैव रीपरचेज्ड इट। सो ओवरऑल ये कंसीलर फुल कवरेज आपको देगा। डोंट ट्राई टू अप्लाई इट ऑन योर फेस, यू माइट फील एक्सट्रीमली मैट, ओके। और मुझे लगता है मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ तो बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाती हूँ, काफ़ी
क्रीमी टेक्सचर है इसका एंड ये आपको फुल कवरेज देगा। अगर आप अपना एक हाईलाइटिंग शेड ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास तो जो शेड है वो बिस्किट है। अगर अपना परफेक्ट शेड आप इस कंसीलर रेंज से खरीद पाएँ देन नथिंग लाइक इट इफ़ यू आर ऑन अ लुकआउट फॉर फुल कवरेज कंसीलर। मूविंग ऑन, अपने कंसीलर और बेस को सेट करने के लिए अगर आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर ढूंढ रहे हैं देन लुक नो फर्दर। ये के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर है। द शेड दैट आई गॉट इज 110Y एंड ये फिलहाल तो टूट चुका है बट आई हैव बीन यूजिंग इट रेगुलरली। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, काफ़ी फाइनली मिल्ड है, सॉफ्ट मैट फिनिश है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। मेरे कंसीलर या बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी ड्राइंग फील नहीं होता है। मूविंग ऑन, हैंड्स डाउन मैं 70% ख़त्म कर चुकी हूँ मेबलिन के इस फिट मी लूज पाउडर का। ये एक फाइनली मिल्ड प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है देन डेफिनेटली चेक आउट दिस लूज पाउडर जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट कीप इन माइंड कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो ऑयल कंट्रोल फैक्टर आपको इसमें से मिले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरली अ मैटिफाइंग पाउडर पर से, सॉफ्ट मैट सा फिनिश है एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है और आप टी जोन में बहुत ही ज़्यादा स्वेट करते हैं या ऑयल सिक्रेशन होता है देन आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज गोइंग टू डू वंडर्स। एटलीस्ट मेरी ड्राई स्किन टाइप है एंड आई डू स्वेट अ बिट ड्यूरिंग समर टाइम ऑन माई टी जोन एंड इट जस्ट हेल्प्स मी बट नॉट अ लॉट। आई नीड टू रीअप्लाई इट आफ्टर ब्लॉटिंग आउट द स्वेट। सो दैट्स द ट्रूथ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है और तभी इतने सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिश इट समडे। विश मी लक। ओके, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने ब्लशर्स दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे और आपको मैं वो रिकमेंड करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑन द गो ब्लशर इन द शेड रूज रेड। इट्स सच अ ब्यूटीफुल शेड, इट्स अ टेराकोटा ब्राउन शेड। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। ट्विस्ट अप करेंगे तो प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा एंड इट जस्ट वर्क्स सो वेल फॉर माई ड्राई स्किन। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, ईजी टू वर्क विथ है, ईजी टू ब्लेंड आउट है एंड बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मैट फिनिश है इसका। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है या ऑयली स्किन टाइप है मैं दोनों को ही ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी। मूविंग ऑन, गए साल एल्फ ने अपना लिक्विड केमो ब्लशर लॉन्च किया था इंडिया में एंड यू नो आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर डस्टी रोज शेड दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजॉन यूएई वेबसाइट। अगर आप यूएई में रहते हैं तो अमेजॉन पे ही आपको एल्फ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो नायका पे एल्फ के प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं। तो मेरे पास है एक पीची शेड, डस्टी रोज शेड सुन के मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा पिंकी होगा पर ये निकला थोड़ा पीची ब्राउन सा शेड। नॉनदलेस द फॉर्मूला इज सो गुड, बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, जूसी लगेंगे आपकी चीक्स जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे एंड इसका एक ड्यूई लीनिंग फिनिश है। देयर इज नो डाउट दैट आई एब्सोल्युटली लव, आई लव दिस प्रोडक्ट, टोटली वर्थ चेकिंग आउट है। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट है के ब्यूटी का ब्लशर। दिस इज द क्रीम टू पाउडर फिनिश ब्लशर इन द शेड टेंडर। आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। ये आपको पैन में ऐसा दिख रहा है वैसे ही आपके स्किन पे ट्रांसलेट होगा एंड ये ना क्रीम टू पाउडर फिनिश का ब्लशर है, यानी आप टच करोगे तो आपको क्रीम लगेगा पर आपके स्किन पे जब आप इसे अप्लाई करोगे इसका जो ड्राई डाउन है वो मैट फिनिश का है। बट डोंट वरी, अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा बिकॉज इट जस्ट फील्स सो गुड ऑन द स्किन और बिल्कुल भी पैची होता हुआ नहीं दिखा मुझे ये प्रोडक्ट एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड है। सो यूज इट कॉशियसली एंड ईजिली आप बिल्ड कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। तो ये प्रोडक्ट ओवर प्राइस है, मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया है, आज भी मैं यही कहूँगी। सेल के टाइम पे अगर आपको सही प्राइस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट मिल रहा है एंड यू रियली वांटेड टू चेक आउट के ब्यूटीज ब्लशर देन डेफिनेटली डू इट, इट्स टोटली वर्थ बाइंग। ओके, ब्लशर्स की बात चल रही है तो मैं आज जो मैंने कॉम्बिनेशन लगाया है वो दिखा दूं। मैंने मोयरा का लव स्टेडी ब्लशर, लिक्विड ब्लशर यूज़ किया हुआ है इन द शेड ट्रस्ट एंड दिस इज व्हाट आई हैव अप्लाइड ऑन माय चीक्स एंड आई हैव टॉप्ड इट अप विद प्लम्स वन इन अ मेलन ब्लशर। आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्लशर। सो लेट मी शो यू, ये कुछ ऐसा दिखता है। इट्स अ ब्यूटिफुल रेडिश पिंक काइंड ऑफ ब्लशर एंड मैट फिनिश है इसका एंड आई लव इट। ये एक ब्लरी इफेक्ट देता है एंड आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दिस बट ये हमारे देश में बहुत ही अच्छा ब्लशर है, सही प्राइस पॉइंट पर भी आ रहा है और काफ़ी अंडररेटेड है। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ रियली नाइस क्लीन ब्यूटी ब्रांड और स्किन केयर ब्रांड देन लुक नो फर्दर, यू शुड चेक आउट प्लम मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैट ब्लशर्स फ्रॉम एन इंडियन मेकअप ब्रांड्स दैट आई ओन।
मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर्स अप्लाई करना। ब्लाइंडिंग हाइलाइटर हो तो क्या ही कहने, एंड 2016 के एरा से मैं शायद बाहर निकल नहीं पाई हूँ, पर ट्रूथ बी टोल्ड हाइलाइटर्स आर मेकिंग दैट कम बैक इन द मेकअप इंडस्ट्री। और डियोर ने भी अपना हाइलाइटर निकाला है, लैंकॉम ने निकाला है, और ऐसे ही बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हाइलाइटर्स रिलीज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाइलाइटर्स आर एवरग्रीन। तो पहला हाइलाइटर जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये क्रीम फॉर्म में है, और ये एकमात्र क्रीम हाइलाइटर है मेरे पास जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्रीम हाइलाइटर है। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। द शेड दैट आई गॉट इज कॉस्मिक पावर। मेरे पास मर्मेड स्केल भी है, और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे। काफ़ी क्रीमी है एंड एक ग्लासी शीन है इनके अंदर, और बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं स्किन पे। एंड बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि एक स्ट्राइप लगा रखा है और वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा है। सो नथिंग लाइक इट। इट्स अ वेरी नाइस क्रीम हाइलाइटर। आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग इट। ओके, लेट मी हुक यू अप ऑन दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा वर्सटाइल प्रोडक्ट है। दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी, और के ब्यूटी का लिक्विड ग्लॉसी इल्यूमिनेटर है। दिस इज द पम्प पैकेजिंग। आई एब्सोल्युटली एंजॉय यूजिंग इट, क्योंकि एक ब्लाइंडिंग इफेक्ट देने में बहुत ही हद तक ये हेल्पफुल है। आप इसे ऑन इट्स ओन यूज कर सकते हो, फाउंडेशन या स्किन टिंट में मिक्स कर सकते हो, या फिर ऑन टॉप ऑफ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। इट वर्क्स जस्ट फाइन। टोटली वर्थ बाइंग है, एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही अमाउंट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो। अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग इट। इतना ज़्यादा आपको इसमें से प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं महसूस होने वाली, क्योंकि थोड़ा सा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। काफ़ी ग्लोई लगता है, ग्लास लाइक फिनिश है। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम के ब्यूटी। ये हाई एंड ब्रांड के लिक्विड इल्यूमिनेटर से भी अच्छा है, पीरियड। मूविंग ऑन, अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो है टिप्सी ब्यूटी का ब्लश लाइटर, एंड दिस इज इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी शैम्पेन। बट आई हैव टू से कि ये ब्लश लाइटर के नाम पे खरा नहीं उतरा। ये एक अच्छा हाइलाइटर है, शैम्पेन कलर का हाइलाइटर है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लश का पिगमेंट है वो लैक करता है। और आई डू विश कि ये ब्लश लाइटर जैसा काम करता, पर ये मैं एक ऐसे हाइलाइटर ही यूज़ करती हूँ। बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल नहीं है इसमें, और बहुत अच्छा बीमिंग इफेक्ट देता है। आपको थोड़ा सा यूज़ करना तो आपको सटल इफेक्ट भी दे देगा। मूविंग ऑन, आई हैव गॉट दीज टू पाउडर हाइलाइटर्स। मेबलिन का मोल्टन गोल्ड, जो कि सदाबहार हाइलाइटर है। इट नेवर वेंट आउट ऑफ स्टाइल, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा बीमिंग इफेक्ट देता है। ये पैन में इतना चमक रहा है। आई एब्सोल्युटली लव इट। अगर आपकी मीडियम डीप स्किन टोन है देन गो फॉर दिस वन। इट्स अ वेरी नाइस ब्लाइंडिंग हाइलाइटर। देन आई हैव गॉट रेवोल्यूशंस pink seduction highlighter, and yeah, it broke, so this is what is on my cheeks right now. I absolutely love this product. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड सही प्राइस पॉइंट पर मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। सो या, यू कैन चेक इट आउट। ओके, चलो अब मैं अपने फेवरेट सेक्शन के बारे में बात कर लेती हूँ, आई शेडोज। तो सबसे पहला आई शेडो जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, जो मैंने अपने आईज पे आज लगा भी रखा है, कलर पॉप का रिट्स वेरिएंट में ये आई शेडो है। अगर आपको ये शेड पसंद नहीं है तो आप कोई और शेड जाके चेक करिए, पर कलर पॉप के आई शेडोज आर रियली नाइस एंड स्पार्कली, स्पेशली दिस पर्टिकुलर शेड दैट वेंट वायरल लास्ट ईयर, जबकि ये बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है, एंड आई एंडेड अप बाइंग इट। आप देख सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ किया कि मैंने पैन को हिट किया है। आई एब्सोल्युटली लव इट। आई रीच आउट फॉर दिस रेगुलरली। ये बहुत अच्छा क्रीमी प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे से मैं अपने लिड पे अप्लाई करती हूँ एक स्पार्कली इफेक्ट अचीव करने के लिए, और ये क्रीज नहीं होता। सो दैट मैटर्स टू मी अलॉट। सो ओवरऑल ये अच्छा प्रोडक्ट है। मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्स कॉस्मेटिक्स का ये जो ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, एंड इसकी जो कलर स्टोरी है वो लाजवाब है। देखिए कितना अच्छा न्यूट्रल कलर स्टोरी है इसका। इसमें जो मैट्स हैं, जो मेटालिक आई शेडोज हैं, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, ईजी टू वर्क विथ हैं, एंड इसके अंदर मिरर भी आता है, तो जब भी आप ऑन द गो हैं तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वेरिएंट अच्छा नहीं लग रहा है तो और भी कलरफुल वेरिएंट्स हैं, आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। मूविंग ऑन, स्विस ब्यूटी का ये जो 9 पैन आई शेडो पैलेट है, जरूर से आप चेकआउट करिएगा। द वेरिएंट दैट आई गॉट इज 04, एंड लुक एट द कलर स्टोरी, इट्स सो गुड। ये थ्रू आउट द ईयर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है सच पर से। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है पैलेट तो आप ये लीजिए, अदरवाइज इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं 9 पैन पैलेट में, एंड आप वो चेक कर सकते हैं। मैट्स आर टू डाई फॉर, सो गुड, वेरी ईजी टू वर्क विथ, वेरी बिल्डेबल, एंड इसके अंदर सिर्फ एक मेटालिक आई शेडो है, वो कुछ ऐसा दिखता है, सैटिन फिनिश का है, एंड आई डोंट रियली माइंड दैट बिकॉज मैट्स आर टू डाई फॉर हियर। सो ये तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। अगला जो आई शेडो स्टैक है वो भी स्विस ब्यूटी का है,
डेफिनेटली ये जो स्टैक है ये अंडररेटेड है इंडियन मार्केट में। मुझे लगता है और भी वेरिएंट्स निकालने चाहिए स्विस ब्यूटी को। इस स्टैक में आपको एक मैट आई शेडो मिल रहा है, एक मेटालिक आई शेडो मिल रहा है, एक हाइलाइटर मिल रहा है और एक क्रीम ब्लशर मिल रहा है। आई डू विश की ब्लश का शेड इससे कोऑर्डिनेट किया होता है, बट नॉनदलेस इट्स अ वेरी नाइस वेल फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। ओवरऑल जब भी आप ऑन द गो हो तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू आर गेटिंग अ मिरर एज वेल। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड यू शुड चेक इट आउट। Okay, next up is eyeshadow palette from Wet n Wild, and this is how the color story looks like. This is their heart and soul variant. I love the color story and इसमें जितने भी eyeshadows आप देख रहे हैं वो सारे pigmented है। Again ये Indian market में काफ़ी underrated है। I love this palette and जो आप matte eyeshadows touch करेंगे ना वो इतने ज़्यादा creamy हैं, इतने ज़्यादा pigmented है, so use it cautiously। and इसमें जो metallic eyeshadows है वो satin finish के हैं। Don't expect a lot of wow factor out of it, but overall ये palette सही price point पर अगर आपको मिल जाता है सेल पे, डेफिनेटली चेक इट आउट। मूविंग ऑन, अगर आप एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रल आई शेडो पैलेट ढूंढ रहे हैं देन लुक नो फर्दर एंड ट्राई दिस वन आउट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। एंड ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल आई शेडो पैलेट। डेफिनेटली इसके जो मेटालिक आई शेडोज हैं वो क्रीमी है और क्रीज हो सकते हैं, सो सेट इट डाउन, अदरवाइज यू माइट फील कि ये पैलेट वर्थ परचेजिंग नहीं है। पर ये मैट आई शेडोज बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल है, मक्खन की तरह आप ब्लेंड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे क्रीमी आई शेडोज़ हैं, मैट फिनिश है वैसे इनका, और ये जो मेटालिक आई शेडोज़ हैं काफ़ी स्पार्कली हैं। एंड ओवरऑल ये पैलेट इंडिया में आसानी से अवेलेबल है एंड टोटली वर्थ परचेजिंग है। अगेन हैंड्स डाउन के ब्यूटी का प्योर ब्लूम वेरिएंट में आई शेडो पैलेट मेरा होली ग्रेल आई शेडो पैलेट है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ किया है कि इतना गंदा भी हो रखा है। इट कम्स विथ अ रियली गुड क्वालिटी मिरर। आई लव द कलर स्टोरी, आई लव द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द आई शेडोज़ दैट आई गेट आउट ऑफ दिस पैलेट। और अगर आपको सेल पे 850-900 रुपये के आसपास का भी ये मिल रहा है देन गो फॉर इट। आई एम श्योर यू लाइक इट, क्योंकि कहीं से भी मैट आई शेडोज पैची नहीं होते हैं, ईजी टू वर्क विथ हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी ये बहुत अच्छा पैलेट है, क्योंकि आपको 50 बार आई शेडो को पैक नहीं करना पड़ेगा। 1-2 बार में ही यू विल बी एबल टू गेट द डिजायर्ड इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ दैट आई शेडो दैट यू आर यूजिंग। सो ओवरऑल अगर आप मेटालिक आई शेडोज यूज़ कर रहे हैं या फिर मैट आई शेडोज यूज़ करें इस पैलेट में से, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम रिकमेंडिंग एन इंडियन ब्रांड्स प्रोडक्ट टू यू। यू शुड गो एंड चेक इट आउट। आज मैंने माइक्रो प्रिसीजन आईब्रो पेंसिल फ्रॉम स्विस ब्यूटी ये यूज़ कर रखा है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा फाइन टिप वाला आईब्रो पेंसिल है एंड इट कम्स विद अ स्पूली। I know for Swiss Beauty it was priced at somewhere around 350ish, पर सेल पे अगर आपको और सही प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है एंड यू वर लुकिंग आउट फॉर अ रियली नाइस आईब्रो पेंसिल तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट करिएगा, बिकॉज आई फील दैट मैं बहुत ही अच्छे से अपने आईब्रो हेयर को मिमिक कर पाती हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है, सो यू माइट बी इन नीड ऑफ सेटिंग इट डाउन विथ ब्राउ जेल और समथिंग लाइक दैट। बट अगर आपको डेली यूज़ में बस अपने आईब्रोज को फिल करना है, थोड़ा सा शेप देना है, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत सही है। मूविंग ऑन, के ब्यूटी का ये ब्राउन काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने इसे यूज़ करके एक विंग लाइनर ड्रॉ किया हुआ है। मैं इसे वाटर लाइन पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई लव टू यूज़ इट फॉर ड्रॉइंग माई विंग लाइनर। आई लाइक इट एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट डजंट रियली स्मच, तो मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लगी एंड या आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन चेक दिस आउट। आई नो अगर आपको मस्कारे अच्छे लगते हैं तो मार्स का मस्कारा जो है वो भी मैं आपको बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, और मेबलिन के काफ़ी मस्कारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो इंडियन मार्केट में तो वैसे ही सबको पता है। आई हैव टू से एंड एडमिट कि मुझे मेबलिन का सिर्फ और सिर्फ ये मस्कारा ही हमेशा से अच्छा लगा है। मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा, आई एब्सोल्युटली लव इट। ये आपको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देगा, थोड़ा सा लेंथनिंग इफेक्ट देगा एंड मुझे लगता है ये टोटली वर्थ बाइंग है। डेली यूज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक दिस वाटर प्रूफ वेरियंट में। ओके, बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं हमेशा से ही निक्स के ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे को ट्रस्ट करती आ रही हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बिल्कुल भी मुझे इरिटेशन नहीं देता है स्किन पे या फिर ड्राइनेस सा फील नहीं होने देता है, और ये बहुत ही अच्छे से मेरे मेकअप की पाउडरीनेस को मेल्ट डाउन करता है, प्लस ये बहुत ही अच्छा सा शीन भी देता है। तो ओवरऑल क्योंकि मेरी ड्राई स्किन टाइप है इसलिए मुझे लगता है कि मेरा झुकाव ड्यूई लीनिंग फिनिश मेकअप की तरफ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से दिस जस्ट हेल्प्स मी आउट। पर एक बात ज़रूर से है जो कि इसका ड्रॉबैक है, ये सेंटेड है और काफ़ी केमिकल लाइक फ्रेग्रेंस है। आई डू विश कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट इट कंटेन्स दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, बट इफ दैट्स अ टर्न ऑफ फॉर यू देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस।
ओके, इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी लिपस्टिक रिकमेंडेशंस वाली वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने अपना चैनल जब शुरू किया था तब मैंने मैक की लिपस्टिक रिकमेंडेशन वाली वीडियो बनाई थी, एंड आई लव मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव टू ट्राई आउट न्यू लिप प्रोडक्ट्स पीरियड। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लिप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, पर अगली वीडियो जो होगी वहाँ पर मैं लिप प्रोडक्ट्स अंडर ₹500 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट। ओके, हैंड्स डाउन ये जो मार्स का डीप डॉन वेरिएंट में एज ऑफ डिज़ायर रेंज से लिप लाइनर है ना, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग वेयरिंग है, एंड मुझे नहीं पता ये ₹70 का कैसे आ रहा है MRP पे, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, आई लव दिस शेड। मैंने पहले लस्टी पिंक शेड ट्राई किया था, आई डिड नॉट लाइक इट एंड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हाइप अराउंड दिस प्रोडक्ट, पर मैंने जब शेड को ट्राई किया, आई डोंट नो हाउ कम आई डू फील दैट इट इज़ लेस ड्राइंग व्हेन कंपेयर टू द लस्टी पिंक शेड। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने। मुझे ये लिप लाइनर बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग है, पूरे दिन टिकता है, एंड यहाँ से बिल्कुल भी ब्लीड नहीं होता है, बज नहीं होता है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इस प्रोडक्ट को आप जरूर से चेकआउट करिएगा। ओके, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो इट, मेरा जो पहला लिक्विड लिपस्टिक था फ्रॉम ए हाई एंड ब्रांड, दैट वॉज फ्रॉम द हाउस ऑफ हुडा ब्यूटी, और हुडा ब्यूटी के लिक्विड लिपस्टिक्स आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मिनी साइज वाले जो इनकी लिपस्टिक है ना, वो आपको ₹1000 के अंदर मिल जाएगी सेल पे, एंड मेरे पास 2 शेड्स हैं, ये है आइकन और ये है मिस अमेरिका, एंड जब मैं यूरोप गई थी तो मैंने इन दोनों को कैरी किया था क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली साइज है। आई नो दैट फॉर्मूला इज़ वेरी नाइस एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो ओवरऑल मुझे लगता है हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, गए साल आई जस्ट एंडेड अप लाइकिंग दीज 2 लिपस्टिक्स अ लॉट। तो पहला जो है वो है स्नूज योर अलार्म शेड में लॉरियल का लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम द मैट रेजिस्टेंस रेंज, एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई लव दिस पीची ब्राउन शेड, जस्ट लुक एट इट। आई लव द एप्लीकेटर एज वेल, और ये बहुत ही अच्छा शेड है, एंड ये डेली यूज़ के लिए अच्छा है। प्लस दिस इज इन द शेड रोड ट्रिपिंग, एंड आई लव दिस मूवी पिंक शेड। ये म्यूटेड पिंक सा शेड है, अगेन ये भी डेली यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर्मूला इज सो क्रीमी, लॉन्ग वेयरिंग, 12 घंटे टिकने वालों में से है इनका फॉर्मूला, तो आप इन्हें ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज ब्लू हेवेंस कुकी एंड सूफ्ले लिक्विड लिपस्टिक, एंड इट फील्स सो गुड टू टेल यू कि ये जो इंडियन मेकअप ब्रांड का प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हैंड ब्रांड के प्रोडक्ट को टक्कर देने वालों में से है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फॉर्मूला। लुक एट द पैकेजिंग एंड लेट मी शो यू द एप्लीकेटर। इट इज़ गोइंग टू गिव यू 1 स्वाइप पिगमेंटेशन। अगर आपकी पिगमेंटेड लिप्स है, 1-2 लेयर में बहुत ही अच्छे से ये कवरेज भी देगा। आई लव इट, इट फील्स सो कंफर्टेबल ऑन माई ड्राई लिप्स। ब्लू हेवन किल्ड इट, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी ड्राई लिप्स है देन डू चेक इट आउट, और अगर आपको ब्राउन या न्यूड लिपस्टिक्स चाहिए तो कुकी एंड सूफ्ले रेंज में बहुत सारे आपको शेड्स मिलेंगे, गो चेक इट आउट। मूविंग ऑन, अगली जो लिपस्टिक मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे हिसाब से वो काफ़ी अंडररेटेड है इंडियन मार्केट में, बट यू मस्ट चेक इट आउट। मैं बात कर रही हूँ रेवलॉन की शेमलेस शेड की। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मैट फिनिश का पिगमेंटेड लिपस्टिक है, और मेरी जो पैट मैकग्रा की ओमी लिपस्टिक है ना, उसका कट टू कट ड्यूप है। ड्यूप वाली बात साइड भी रखूँ, ये ऑन इट्स ओन बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो कि ड्राई लिप्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा। अगर आपको एक मूवी पिंकी सा शेड चाहिए जिसमें एक हिंट ऑफ रेड भी हो, देन चेक दिस वन आउट, आई एम श्योर यू लव इट। मूविंग ऑन, अगला जो लिपस्टिक है वो कोरियन मेकअप ब्रांड का है, रोमैन की ये जो लिपस्टिक है, द शेड दैट I've got इज बिफोर सनसेट। इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक शेड, सो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर एक हिंट ऑफ रेड भी है। दिस इज व्हाट इज ऑन माई लिप्स, एंड आई लव दिस। सॉफ्ट मैट फिनिश की लिपस्टिक है। प्लीज़ अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर लेना इसको यूज़ करने से पहले, अदरवाइज इट माइट एग्जेजरेट योर ड्राई पैचेस। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देता है, देर इज़ नो डाउट। हल्का सा इसे लगाओ, उसके ऊपर ग्लॉस लगाओ एंड विल बी गुड टू गो। लास्टली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक लिप ग्लॉस रिकमेंड कर रही हूँ, और ये सच में बहुत अच्छा है। मैं बात कर रही हूँ मार्स के टॉफी 12 वेरिएंट में इस लिप ग्लॉस की, जो कि बहुत ही अच्छा लिप ग्लॉस है। ये थोड़ा सेंटेड भी है, फ्रूटी सा सेंट है इसमें। दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक, and this is what is on my lips. I love the shade. It's a reddish brown shade and look at my lips. कितना जूसी लग रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल इसे आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एंड 1-2 घंटे बाद आपको इसे रीअप्लाई करना होगा। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग। मुझे ये टोटली वर्थ परचेजिंग लगा, और इसका प्राइस पॉइंट तो लाजवाब है। आई थिंक ₹250 के आसपास ही आता है सेल पे, और सस्ते में मिलेगा, चाहे नायका से लो चाहे अमेजोन से लो, बट ले के ज़रूर से इसे ट्राई करो। और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि ब्राउन स्किन फ्रेंडली हैं, सो चेक इट आउट।
एंड एज यूजुअल मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आप मेकअप लगाते हैं तो प्लीज़ उसे हटाए बिना बिल्कुल भी मत सोया करिए. सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू दिस पर्टिकुलर क्लेंजिंग बाम फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्यूटी ऑफ जसॉ. और ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग बाम है. मैंने गए महीने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है एंड मेरा जो क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम है उसको टक्कर देने आया है ये, एंड राइटफुली सो. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा और मेकअप का एक भी कतरा रहने नहीं देता ये मेरे स्किन पे, एंड टोटली वर्थ परचेजिंग लगा मुझे. एंड मेकअप कैसे अप्लाई करने वाले हैं, हाथ यूज़ करेंगे, स्पंज यूज़ करेंगे या फिर ब्रश यूज़ करेंगे. अगर आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्रश सेट चाहिए देन चेक दिस वन आउट. ये 4-in-1 ब्रश सेट है फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स और ये आप फेस प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. पाउडर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड आई शेडोज और कंसीलर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं. तो ओवरऑल मार्स कॉस्मेटिक्स के ब्रशेज आज भी मैंने यूज़ किए हैं. लेट मी शो यू. सो ये टूल्स ऑफ टाइटन्स उनका एक सेट है, उसका हिस्सा है एंड आई यूज़ दीज ब्रशेज टुडे. फाउंडेशन ब्रश, पाउडर ब्रश, आईलाइनर के लिए मैंने ये थोड़ा सा यूज़ किया था और ये कॉन्टोरिंग के लिए. सो ओवरऑल मुझे लगता है मार्स कॉस्मेटिक्स के जो ब्रशेज हैं आप उन्हें ज़रूर से चेकआउट करिए. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी. इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ. आशा करती हूँ कि आप सब अपना पूरा ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.